अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चना दाल बनाने की रेसिपी। नहायत ही आला किस्म की एकदम रेस्टोरेंट या फिर ढाबा स्टाइल दाल अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये दाल बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। चना दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है 1 कप यानी कि तकरीबन 200 ग्राम चने की दाल। इसी के साथ हम लेंगे मूंग की दाल जो कि हम लेंगे 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम। मूंग की दाल डालने से हमारी दाल फ्राई में एक बाइंडिंग आएगी। अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो फिर हमें दाल को थोड़ा सा घोटना पड़ जाएगा, जिससे कि दाल टूट जाती है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल ज़रूर डालें, जिससे कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो इन दालों को मैंने पहले से भिगो लिया है, 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोया और आधे घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख दिया। और ये जो सामने दालें कच्ची रखी हुई हैं बगैर भीगी हुई, ये दिखाने के लिए थी, इनको मैं हटा दूंगी। और ये हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। तो अब हमें इसमें से जितना भी पानी है वो ड्रेन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी ड्रेन हो चुका है। अब इस ड्रेन की हुई दाल को हमें ट्रांसफ़र करना है एक प्रेशर कुकर के अंदर। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो दाल की क्वांटिटी का 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। तो 1.25 कप दाल थी तो तकरीबन 3.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है, 800 ml के करीब। आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी भी डाल देंगे और 1 टीस्पून तेल डाल लीजिए या फिर देसी घी डाल लीजिए, जिससे कि दाल पकते टाइम ओवरफ्लो नहीं होगी। एक बड़ी इलायची डाल देंगे और 3 इसमें लौंग डाल देंगे। और अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। कुकर में हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दाल एकदम परफेक्टली डन है। दाल एकदम खिली खिली भी है और दाना भी इसका अच्छे से पक गया है। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी के करीब इसमें हींग डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरा चटक जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके डालेंगे। और इसी के साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 टीस्पून के करीब बारीक कटी हुई अदरक। यहाँ पर मैंने जिस चॉपर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर सब्जियों को चॉप करने में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। और बस अच्छे से इसको हमें भून लेना है हल्का सा गुलाबी हो जाने तक। प्याज का रंग बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे, बस ये हल्की सी गुलाबी होना शुरू होगी, सॉफ्ट होना शुरू होगी। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। और 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों को भी भून लेंगे। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और टमाटर को भी भून लेते हैं। जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट एंड मुशी नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इनको भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट में हमारे जो टमाटर एकदम सॉफ्ट और मुशी हो गए हैं। आप चाहें तो ढककर भी 2-3 मिनट पका सकते हैं, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी तैयार की हुई पकी हुई दाल और इसको एक मिक्स दे देंगे। और अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। यहाँ पर दाल को आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अगर आपको गाढ़ी लगती है तो आपको इसमें गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। मुझे दाल यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। मैं इसमें 1 कप यानी कि तकरीबन 200 से 250 ml तक पानी और डालूँगी। पानी को मैंने उसी कुकर में गर्म कर लिया था जिसमें कि मैंने दाल उबाली थी। और इसको अब हम मिला देंगे और अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे। और अब हमें दाल को स्लो हीट पर 4-5 मिनट के लिए पकाना है। तो पहले हम इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जब अच्छे से दाल में उबाल आ जाएगी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बस हमारी चना दाल फ्राई बनकर तैयार है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और चलिए अब दाल में एक तड़का लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तड़के के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी या फिर तेल को गर्म कर लेंगे। देसी घी तो बेस्ट है ही, खुशबू और जायका दोनों ही बढ़ जाते हैं इससे। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और 1/4 चम्मच के करीब डाल देंगे ज़ीरा। और बस इसको हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लहसुन है ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब हमें इसको पोर कर देना है दाल में।
तड़का पैन में लास्ट में गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मुझे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालनी थी, जिससे कि कलर अच्छा आता है, लेकिन शायद वो रह गया है, तो मैंने अभी लास्ट में यहाँ पर पैन के अंदर डाल दिया है, पॉट के अंदर। आप फ्राइंग पैन में जिसमें आप दाल बघार रहे हैं उसी में डालिएगा। अब अमूमन हम हरे धनिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप चने की दाल बना रहे हैं तो उसमें पुदीने के पत्ते डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बीच से स्लिट की हुई मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाल दी है, हरी मिर्च का टेस्ट भी दाल में बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से हमारा चना दाल फ्राई बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसको बनाएं, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए इसके साथ सर्व करने के लिए हम ज़ीरा राइस बना लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, 1 चम्मच देसी घी गरम करके 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च बीच से स्लेट करके। यहाँ पर ज़ीरे को अच्छे से हमें तड़का लेना है, ये अच्छे से क्रैकल हो जाना चाहिए, वरना कच्चा ज़ीरा राइस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरा अच्छे से तड़क चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप उबले हुए चावल। ये पहले से पके हुए चावल थे, जो कि ठंडे भी हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर तो हैं ही। तो बेस्ट यही होता है, अगर आप ज़ीरा राइस बना रहे हैं, फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो उसमें आप ठंडे चावलों का इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखे हुए चावल बेस्ट जाते हैं इसके अंदर। इससे क्या होता है, चावल हमारे टूटते नहीं हैं। अब हमें मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। साथ में इसमें हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, खुशबू अच्छी आएगी। और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जेंटल हाथों से करेंगे, जिससे कि हमारे चावल टूटे नहीं। और बस हमारा बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी ज़ीरा राइस तैयार है। चावल उबले हुए थे और पहले से इसमें नमक था, तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। अगर आपके चावलों में नमक नहीं है तो इसमें आपको नमक भी डालना होगा। तो चलिए अब अपनी चना दाल फ्राई को हम सर्व कर लेते हैं। और सुपर डिलीशियस, निहायत ही टेस्टी हमारी दाल बनकर तैयार है। आप इसको बना कर देखें, ये आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। मैंने ज़ीरा राइस बनाया है, इसके साथ आप चाहें तो स्टीम राइस बना सकते हैं, प्लेन राइस बना सकते हैं, जैसे भी राइस आप प्रेफर करते हो। आप रोटी से भी इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ चना दाल फ्राई की आसान और बहुत टेस्टी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।